नहीं नहीं, तुम सक्सेसफुल नहीं होने वाले। मैं बता रहा हूँ क्यों। मैं तुम्हें 7 साइंस बताऊंगा। सातों में से अगर पहले 6 साइंस तुम्हारे लाइफ में हैं, तुम देख रहे हो, लेकिन सातवां साइन अगर नहीं है ना, तो चाहे 6 साइंस रहें फिर भी तुम सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। बाकी 6 साइंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विदाउट द 7th साइन इन 6 के 6 साइंस का कोई भी वैल्यू नहीं है। अब कुछ महापुरुष ऐसे होंगे जो अभी कमेंट करने चले गए होंगे कि तुझे अगर इतने सारे साइंस पता है तो तू खुद सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो देखो, मुझे इसी साल ये साइंस पता चले हैं, और ऐसा नहीं होता कि तुम्हें आज पता चला और तुम आज ही सक्सेसफुल हो जाओ। जस्ट 2 ईयर्स टाइम दो मुझे। तुम 2027 में मेरे चैनल में आना। मैं ऐसा बंदा हूँ जो इंटरनेट में अपना लाइफ शेयर करता रहता है। मैं तब अपना लाइफ का सारा अपडेट शेयर करूँगा, और अगर तब मैं सक्सेसफुल नहीं रहा तब तुम कमेंट करना, लेकिन अभी तुम्हें वो कमेंट करने का हक नहीं है, क्योंकि अभी मैं भी ये सारी चीज़ें ना रिसेंटली बस जान पाया हूँ। पहला साइन, तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा काम है जिसको लेके तुम ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। मतलब तुम जब शुरू कर लेते हो उस काम को करना, फिर तुम्हें रोकना मुश्किल होता है। तुम्हें खुद पता नहीं चलता है कि तुम्हें कब रुकना चाहिए। लोगों को कहना पड़ता है कि अब रुक जा, अब तो ज़्यादा कर रहा है। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई भी काम है, कोई ऐसा काम है जिसको हम एडिक्शन नहीं कह सकते हैं, जैसे कि बैटिंग ऐप, ये सारी चीज़ें को यूज़ करना, गैम्बलिंग करना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनके अलावा अगर कोई काम है जैसे कि फुटबॉल खेलना, यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको लेके तुम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। इवन वो काम लोगों से बातें करना भी हो सकता है, लोगों को हेल्प करना भी हो सकता है। उस चीज़ को लोग एज अ प्रोफेशन कभी देखते नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम है जिसको लेके तुम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो चांसेस हैं कि तुम आगे जाके उसी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, या फिर तुम उसी ऑब्सेशन को कहीं और यूज़ कर सकते हो। हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ना, यहाँ लोगों के लिए डिस्ट्रैक्ट होना ज़्यादा आसान है। और अगर तुम ऐसे हो जिसको डिस्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, तुम किसी काम में घुस गए तो घुस गए, अब निकालना बहुत मुश्किल है तुम्हें, तब तुम ज़रूर ऐसे लोगों को बीट कर दोगे जो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको उस काम में बिठाना मुश्किल है, और तुम बैठ जा रहे हो तो उठ नहीं रहे हो। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई काम है ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताया ना कि तुम किस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा साइन ये है ना कि तुमने अपने लाइफ में रॉक बॉटम देख लिया है। तुम जितना नीचे हो सकता था उतना नीचे गिर गए, और उस वक्त तुम्हें किसी से हेल्प नहीं मिला, तुमने खुद से अपने आप को रीबिल्ड किया, और आज के टाइम पे तुम जिंदा हो। उस रॉक बॉटम को देखने के बाद भी तुम वापस नॉर्मल लाइफ में लौट कर आ पाए और तुम जिंदा हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में इंटेंस सिचुएशंस आते हैं जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, और वो एक गलत कदम उठा लेते हैं। और अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कोई सिचुएशन आया है जहाँ तुम समझ के नहीं पा रहे थे कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कोई भी रास्ता खुला दिख ही नहीं रहा था, हर दरवाजे बंद हो गए थे, और तुम्हें बस ये एक ऑप्शन दिख रहा था कि अब तुम्हें ये कर लेना चाहिए, और तुम शायद करने वाले थे, बट तुम्हें रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। शायद और लोग कर लें जो मेरी जगह पे रहें, ऐसे सिचुएशन में रहें, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं अलग हूँ। और ऐसे सिचुएशन में यूजुअली क्या होता है ना कि तुम लोगों से हेल्प नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि तुम कौन सा जंग लड़ रहे हो। और अगर तुम जाते भी हो लोगों से हेल्प मांगने के लिए, और ऐसे सिचुएशन में लोग अगर हेल्प नहीं करते हैं, उसके बावजूद तुम किसी तरह इस सिचुएशन से लौट के एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ पा रहे हो, अपने लाइफ को एक ओके लाइफ बना पा रहे हो ना, तो तुम इस लाइफ को और ज़्यादा सुनहरा लाइफ बना पाओगे। जिस इंसान को तुमने एक कुएं में गिरा दिया, वो कुएं में गिरने के बाद चढ़ चढ़ के किसी तरह पूरा कुआं से बाहर आ गया ना, तो वो इंसान ये समझ लेगा कि ये जो उसने मेहनत किया चढ़ने में, बहुत ट्राई किया, और फाइनली कुएं से बाहर आ गया बहुत मुश्किल से, किसी ने रस्सी नहीं फेंका, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो बाहर आ गया, तो वो रियलाइज़ करेगा कि इस प्रोसेस में उसने एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर लिया है, जो कि है चढ़ना। तुम चाहे कितना भी गिर लो, अगर तुम्हें चढ़ना आता है तुम चढ़ जाओगे। और जो कुएं से चढ़ के ऊपर बाहर आ पाया, वो चढ़ते चढ़ते क्या पता बुर्ज खलीफा भी चढ़ जाए, सबसे ऊंचा इमारत भी चढ़ जाए। तो रॉक बॉटम एक बार जो आदमी देख लेता है ना, यही एबिलिटी वो डेवलप कर लेता है। अगर वो जिंदा रह गया, तब उसने जिस लेवल का प्रेशर देखा है, वैसा प्रेशर अगर वो अपने करियर में आगे लेना चाहे, तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। बाकी लोग प्रेशर से डरेंगे, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के सामने ये सारा प्रेशर कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर तुमने कभी ऐसा लोएस्ट फेज देखा है तो प्लीज़ अपना स्टोरी शेयर करना, मैं सुनना पसंद करूँगा। तीसरा साइन है ना कि तुम पैरानॉइड हो, कि तुम अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर दोगे। मतलब तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा डर है कि किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, और जो पोटेंशियल तुम्हें मिला है, जो लाइफ तुम जानते हो कि तुम डिज़र्व करते हो, तुम पा सकते हो, आंखें बंद करते तुम्हें उसके विजन्स आते हैं, तुम उस लाइफ को पाए बिना ही मर गए। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा कोई डर है,
तो यूजुअली जिसके अंदर ऐसा डर होता है ना, ये डर उनको चैन से जीने ही नहीं देता है। जब तक वो लोग अपने पोटेंशियल तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक वो लोग चैन से नहीं रह पाते हैं। अगर तुम ऐसे आदमी होते जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता पोटेंशियल से और सक्सेस से, जो इंसान जहाँ है वहीं बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहता ना, तो वो आगे बढ़े इसके लिए उसके अंदर भूख नहीं आता। लेकिन अगर तुम डर रहे हो कि तुम वो कभी बन नहीं पाओगे और इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ एक रियलाइजेशन का देर है। तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का कि नहीं तुम नॉर्मल मीडियोकर लाइफ में खुश हो जाओ, तुम खुश हो नहीं पाओगे। ये जो पैरानोया है ना, ये चैन से तुम्हें रहने नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आएगा, बार बार टाइम टू टाइम तुम्हारे लाइफ में उजागर होता रहेगा। और जब तक तुम उस राह पे नहीं निकलोगे कि तुम्हें अब पोटेंशियल को पा कर ही रहना है, तब तक ही तुम्हें चैन से रहने ही नहीं देगा। तुम जाओगे, ट्राई करोगे कि कोई रिलेशनशिप में आ जाओ, हैप्पी बन जाओ, या कुछ और चीज़ें कर लो, हैप्पी तुम कहीं बन ही नहीं पाओगे। तुम्हें वही पोटेंशियल पाना होगा। चौथा साइन है कि तुम लाइफ में बहुत पीछे हो, ऐसा तुम्हें फील होता है। लेकिन अगर तुम बाकी लोगों के साथ कंपेयर करते हो रियलिस्टिकली, तब तुम ये देखते हो कि तुम बाकी लोगों से बहुत आगे हो। अब ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है ना, तो उसके पीछे रीज़न यही होगा कि अगर तुम किसी के साथ अपने को कंपेयर कर रहे हो, तो तुम ऑब्वियसली एवरेज के साथ कंपेयर कर रहे होगे। मैं 23 साल का हूँ, तो मैं बाकी 23 साल के लड़कों के साथ अपने आप को कंपेयर करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम जानते हैं हमारे अंदर वो पोटेंशियल कितना बड़ा है, तो अंदर ही अंदर हम अपने आप को उस पोटेंशियल से कंपेयर करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हम 100 अगर इतना है तो हमें 1 तक पहुँचे हैं बस। और अगर हम बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, हम ऑलरेडी 80 पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि एवरेज बहुत 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 ख़राब है। एक इंसान के अंदर जितना पोटेंशियल होता है ना, उसका 1% भी तुम्हें एवरेज में नहीं दिखेगा। अगर तुम आसपास देखो बाकी लोगों को, उनमें तुम्हें 1% भी नहीं दिखेगा जो एक इंसान बन सकता है। जितने लोग मेरे साथ स्कूल में या कॉलेज में पढ़े हैं ना, वो जब मेरे साथ मिलते हैं ना, कहते तू तो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, तेरा लुक्स भी बहुत अच्छा है और तू पैसे भी बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है एंड सब कुछ तेरा सही चल रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि नहीं, ना मेरा लुक्स ठीक है और ना मैं फाइनेंशियली ठीक हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे अपने आप से कंपेयर कर रहे होते हैं या फिर एवरेज से कंपेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ अपने बेस्ट वर्जन से, जो मेरे से 10 गुना या मे बी 100 गुना ज़्यादा गुड लुकिंग है और मेरे से 100 गुना ज़्यादा रिच है। तो उससे कंपेयर करके मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में बहुत पीछे हूँ, और जैसे इनसे कंपेयर कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में बहुत आगे हूँ। तो मुझे इनसे नहीं, मुझे उसी से कंपेयर करना चाहिए अपने आप को। 5वां साइन है कि छोटी छोटी खुशियाँ या स्मॉल सेलिब्रेशन तुम एन्जॉय कर ही नहीं पाते हो। जैसे कि अपना बर्थडे हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया, जिस फेस्टिवल के सब लोग उतावले हो रहे हैं कि अरे ये फेस्टिवल आने वाला है, साल में एक बार आता है, हर कोई तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है उस चीज़ के लिए, एंड अपना मतलब बेस्ट दे रहे हैं कि वो लोग अच्छा दिखें उस फेस्टिवल में, एंड फुल इन द मोमेंट रहते हैं। लेकिन तुम नहीं रह पा रहे हो। तुम्हें ये फीलिंग अंदर से सता रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी वो बना ही नहीं हूँ जो मुझे बनना है, या मुझे इस उम्र तक जो रहना चाहिए था मैं वो हूँ ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो ये फीलिंग तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। तुम्हें अपने उस पोटेंशियल को मीट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी फेस्टिवल आती है तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरा बेस्ट वर्जन होली के दिन इस तरह होली खेलता, दिवाली के दिन इस तरह दिवाली सेलिब्रेट करता, बर्थडे के दिन इस तरह बर्थडे सेलिब्रेट करता, वो सोच के अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ को एंजॉय नहीं करना चाहिए, तुम डिजर्व नहीं करते हो, तो वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत गंदा फीलिंग है। उस फीलिंग को कोई भी इंसान टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तुम्हें अगर उस फीलिंग से डील करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को रीच करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो तुम कभी भी कोई भी छोटा मोटा खुशियाँ एंजॉय नहीं कर पाओगे, और यही बुरा फील करना जो चीज़ है, यही तुम्हें सक्सेसफुल बना देगा। 6ठा साइन है ना, यू नीड पर्पस ऑल द टाइम। तुम बिना पर्पस के नहीं रह पाते हो। अब पर्पस से मेरा मतलब है जैसे कि कहीं अगर मैं घूमने के लिए भी जा रहा हूँ तो मेरे अंदर एक पर्पस होना चाहिए, सेंस ऑफ पर्पस, कि मैं बस ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ। वहाँ जाने से मुझे क्या होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा, थोड़ा मैं बाहर हरियाली में टाइम स्पेंड करूँगा, थोड़ा मैं सोचूंगा, बैठ के चिंतन करूँगा, तो एक दिमाग में क्लैरिटी आएगा। जो भी चीज़ें मैं कमरे के अंदर बैठ के फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करूँगा मुझे वहाँ क्लैरिटी मिलेगा। फिर मैं जा रहा हूँ शायद अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है। मे बी मैं बैठ के वहाँ अपना डायरी लिखूँ, मे बी मैं कोई वीडियो शूट करूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्पस हमेशा है। विदाउट पर्पस जैसे निकल गए, नहीं कहीं घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ से चक्कर मारेंगे, फिर लौट के आ जाएंगे, वैसे तुम नहीं हो। तुम्हें एक एक चीज़ के लिए पर्पस चाहिए। ऐसा बहुत सारी जगहों में मेरे साथ हुआ है कि
विदाउट पर्पस मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। घर से भी अगर निकला हूँ ना कि नहीं ऐसे ही चलने जा रहा हूँ, लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ कुछ ठीक नहीं है, वैसा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे क्लियर पता होना चाहिए कि नहीं अभी मैं निकलूंगा, मुझे राइट जाना है, मुझे वहाँ तक जाना है, मेरे 5,000 कदम जाने में होंगे, फिर लौट के आने में 5,000 कदम, 10,000 कदम हो गए। ऐसा क्लैरिटी मेरे अंदर हमेशा रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाता हूँ ढंग से। ऐसा ट्रेड तुम्हारे अंदर अगर है ना, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये तुम्हें कभी खाली बैठने नहीं देगा। जनरली अगर आसपास तुम देखो ना, तो लोग खाली बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। देख के ऐसा लगता है लोगों को कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बिल्कुल सेट हो चुके हैं और बैठ के अब चिल कर रहे हैं। लेकिन जो सच में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं ना, वो कभी भी बैठ के चिल नहीं करते हैं। उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है करने के लिए, और यही वो ट्रेट है जो उनको वहाँ तक लेके गया है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए करने के लिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटा है एंड करने के लिए हज़ारों नहीं करोड़ों चीज़ें हैं। तो तुम इतना कम लाइफ स्पैन में करोड़ों चीज़ें नहीं कर सकते हो, कुछ ही चीज़ें कर सकते हो। एंड उन चीज़ों को ढंग से करने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ देना पड़ेगा। और जिस तरह लोग जनरली चिल मारते हैं, एवरेज लोग, वैसे रह के तुम एक भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर वो कमी फील होने लगता है, अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है, एक खालीपन लगने लगता है ना, तो उस खालीपन को भरने के लिए तुम कोई ना कोई पर्पस रखोगे एंड यही चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से आगे लेके जाएगा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट, जिसके साथ बहुत 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 कम लोग रिलेट करने वाले हैं। अगर तुम वैसे हो जो रिलेट करेगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना विथ एग्जाम्पल कि तुमने कब ऐसा चीज़ किया है अपने लाइफ में। 7वां पॉइंट है कि तुम्हें कभी भी किसी काम को करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लोग आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्लियर क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, ये होता है क्लियर क्वेश्चन। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स दे दो। जो लोग टिप्स मांगते हैं ना, वो लोग मांग रहे होते हैं मोटिवेशन, और मैं ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्लियर क्वेश्चन पूछोगे क्लियर आंसर मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं उनको बस मोटिवेशन मिल जाए। मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि वो उनके अंदर आग लगा दे वो बात, और फिर वो जाके पढ़ने बैठ जाएं। और डेली उनको ऐसा कोई सोर्स चाहिए मोटिवेशन के लिए, तभी ये मोटिवेशनल चैनल्स इतना ग्रो करते हैं, क्योंकि डिमांड है इस चीज़ का। लोग डेली बेसिस पे मोटिवेशन चाहते हैं। और जो आदमी कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए मोटिवेशन मांग रहा है ना, जो उसके लिए ज़रूरी है, जिस काम को करके वो अपने लाइफ में एलिवेट कर जाएगा, उस काम को करने के लिए उसको अगर दूसरे से मोटिवेशन मांगना पड़ रहा है, तो वो आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यहाँ मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा, तुम भूल जाओ मैंने क्या 6 साइंस बताए हैं। इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करो। विदाउट मोटिवेशन डेली काम करना है, ये चीज़ जो इंसान बिल्ड कर लेगा अपने अंदर, बस और कोई भी चीज़ उस आदमी को रोक नहीं पाएगा। तुम्हें बस अपना सर नीचे करना है, काम करना है। चाहे चीज़ें अच्छी हो रही हो लाइफ में, बहुत मोटिवेटेड हो तब भी काम करना है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो तब भी काम करना है। ये एक ट्रेट है जो एक आदमी को सक्सेसफुल बना कर ही छोड़ेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये साइंस बताऊं जो अगर तुम्हारे लाइफ में है, तो तुम पक्का एक लूज़र बनने वाले हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना लूज़र साइंस। अगर 15 लोग लिखेंगे तो मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। और अगर तुम मेरे साथ डायरेक्टली 1-on-1 बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक चेक कर लेना। और मैं तुम्हारे साथ मिलता हूँ कल वाले वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, करके रख दो।